हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को फ्रॉम 29 मई टू 4 जून 2022 के। देखिए, ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो भी आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में, ये डिटेल में आपके होते हैं और ये आपके जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एचएएस और एचपीए लाइट, खासकर इन पेपर्स के लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें किए हैं। जैसे कुछ बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बैंकिंग में आप कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्शन को मैंने कम कवर किया है और बाकी सेक्शंस जो हैं जहाँ से मैक्सिमम इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर किया। तो एसएससी और बैंकिंग वाले भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, बट कुछ सेक्शंस को आपको अलग से जो बैंकिंग सेक्शन है उसको देखना होगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है, इट इज़ रिलेटेड टू द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है अंडर द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसको आप GAAR भी बोल सकते हो, जिसमें जो जितनी भी फोन्स है वो मिसयूज कर रही हैं इस लॉ का। उन्होंने क्रिएटिव मैथड बनाई है ताकि वो जो टैक्स उनको पे करना है गवर्नमेंट को, उससे वो अवॉइड कर सके। देखो, गार है क्या? गार मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। ये एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। ये पहले जो फर्स्ट प्रपोज किया गया था डायरेक्ट टैक्स कोड 2009, बट डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो इस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये 2012 में फाइनेंस मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे, उन्होंने बजट सेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया था और बाद में ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 नरेंद्र मोदी की सरकार में, मतलब ये शुरू कांग्रेस की सरकार में हुआ और नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया। अब इसमें क्या होता है कि जो ये एक्चुअल में क्या है, इसका एम क्या है कि जो लॉसेज होते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें जो लोग जो हैं वो टैक्स जो देने से अवॉइड करते हैं, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो इस तरीके से करती हैं कि इनकम को कम दिखाती हैं और जिससे उनको टैक्स जो है वो कम देना पड़ता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या होता है, रेवेन्यू को बहुत लॉस होता है। उसको इस तरीके से रोकने के लिए तो इसमें गार ये मेनली उन डील से और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जिनका इंटेंशन क्या होता है कि वो अपने टैक्स को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो उनके ऊपर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, तो आपने इसको फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना है और ये कब आया ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। प्रोजेक्ट वस्तक। देखिए, ये नेशिफू जो आपका टनल है अरुणाचल प्रदेश में, इस टनल का आपने ध्यान में रखना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, 1960 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनके में जो कनेक्शन होता है, उनको जो मेंटेनेंस होती है, उनके रोड कंस्ट्रक्शन, वो सारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही देखती है। तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में जो इन्होंने बिल्ड किया टनल, ये प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर ये कंप्लीट हुआ और इसको नेशिफू टनल जो है वो बोला जाता है। 5700 फीट के हाइट पे और ये 500 मीटर लॉन्ग टनल है। ये डी शेप, मतलब इस तरीके का ये आपका टनल होगा और जो कि सिंगल ट्यूब डबल लेन ऑन द बालीपारा चौरद्वार तवांग रोड के ऊपर आपको वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखेगा। दिस इज द टनल, ये आपको फोटो में दिख रहा है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड द कंगेर घाटी नेशनल पार्क। कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है आपका, ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली CFR राइट्स जो है वो कम्युनिटी पावर टू फॉर्मुलेट रूल्स टू फॉरेस्ट यूज। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो छत्तीसगढ़ ने रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को, आपकी जो रिसोर्सेज राइट्स हैं इनसाइड ए नेशनल पार्क। इससे पहले सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वहाँ पे उड़ीसा ने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कर गए थे या रिकॉग्नाइज किए थे। देखो, जैसे आपका एक नेशनल पार्क होता है और उसके अंदर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी या ट्राइबल एरिया मिलेगा जो वहाँ के रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज़ करता है। तो उसको डिक्लेयर करना किसी अर्बन एरिया के पास या किसी रूरल एरिया के पास, इसको डिक्लेयर करना, उसको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कहा जाता है। तो इट इज़ अ कॉमन फॉरेस्ट लैंड, बट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, इट इज़ ए कॉमन फॉरेस्ट लैंड दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड। ट्रेडिशनली क्या होगा, ट्राइबल एरियाज का, एंड कंजर्व बाय द कम्युनिटी दैट इज द ट्राइबल कम्युनिटी। सो ईच CFR एरिया इज कस्टमर बाउंड्री विद द आइडेंटिफिएबल लैंडमार्क्स। सो जो CFR राइट्स है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर आते हैं, रिकॉग्निशन इनको मिलता है। तो अभी आपने ध्यान में रखना है कौन सी स्टेट है, छत्तीसगढ़, सबसे पहली कौन सी है, उड़ीसा। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो है ये आपका कहाँ पे होगा, नियर द घाटी। घाटी एक जगह है नियर कठुआ। सो कठुआ एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी JNK में, उसकी एक जगह घाटी, वहाँ पे आपका इंडिया का पहला फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो है वो लगेगा। इसको इनॉग्रेट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि JNK के
गवर्नर है। सो बायोटेक पार्क क्या है, जहाँ पे एक हब होगा जहाँ पे न्यू आइडियाज़ और स्टार्टअप्स जो होंगे या एग्री एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जब फार्मर्स होंगे, साइंटिस्ट, स्कॉलर, जो कि ज़रूरी नहीं जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के बट नियर बाय पंजाब हरियाणा वो भी हैं, इसमें क्या करेंगे, एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ लिविंग। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको बोलते हैं जन समाज, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं उनके, जिससे लोगों की ज़िंदगी को ईजी बनाया जा सकता है, उन सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स को इकट्ठा एक ही जगह पे इकट्ठा लाया गया, दैट इज़ जन समाज। तो इसमें टोटल इस पोर्टल में आपको 15 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मिलेंगे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो इनका टारगेट है वो पूरा होगा। सो बिकॉज ऑफ द पोर्टल ओपन आर्किटेक्चर, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू ऐड देयर प्लान्स टू द प्लेटफॉर्म। तो मतलब नॉट ऑन द सेंटर गवर्नमेंट, इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंक्लूडिंग ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये काफ़ी न्यूज़ में आया है आपका कि बिहार में अभी रिसेंटली लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व मिले। अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आपको गोल्ड, आपको और जो है वो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो आपका बिहार में ही मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रोडक्शन में अगर देखना है तो कर्नाटका है। प्रोड्यूसर आपके एक होते हैं, एक आपके होते हैं कि आपका रिसोर्स वहाँ पे किसका है, तो रिसोर्स सबसे ज़्यादा बिहार में, बट प्रोड्यूसर कौन है सबसे ज़्यादा, वो आपका कर्नाटका। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि गोल्ड रिजर्व जो है वो आपके बिहार में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 222 मिलियन टन्स इंक्लूडिंग द 27.6 मिनरल रिच। और जो है आपको वो जमुई डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना, बिहार में मिला। सो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इंडिया। आपने KGF मूवी का नाम सुना होगा, उसके 2 पार्ट आ चुके हैं, दैट इज कोलर गोल्ड फील्ड उसकी फुल फॉर्म है। सो कोलर गोल्ड फील्ड जो है धरवाड़, हसन, रायचूर, हुत्ती गोल्ड फील्ड, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये मेन गोल्ड माइंस थी। KGF अब कहा जाता है कि इसमें काफ़ी डेप्थ तक आपकी क्या हुआ माइनिंग हो चुकी है। देखो इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड, और जो आपकी गोल्ड माइन जो होती हैं वो सारी डीपेस्ट ही होते हैं। और दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट है वो मोंकेंग जो आपकी गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में, वो डीपेस्ट माइन है। सो हुत्ती माइंस भी आपको कहाँ मिलेंगी, इन द कर्नाटका। और कोलर गोल्ड फील्ड जो है जो क्वालिटी रिजर्व, बट अब ये क्या हो चुका है, एक तरीके से बंद होने की कगार पे आ चुका है। दूसरी आपकी रामगिरी अनंतपुर, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो दूसरा प्रोड्यूसर जो है आपका सबसे बड़ा वो आंध्र प्रदेश है, और तीसरा आपका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, झारखंड। तो ये जो आपके डिफरेंट माइंस है, पारसी पहाड़िया, कुंदरकोचा एंड भीतरधारी, ये आपको झारखंड में मिलेंगी। और सोनभद्रा माइन जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, इन द उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा इंडिया के पास 600 टन जो है वो सोना जो है इंडिया के पास है अभी रिजर्व्स हैं, जो कि 10th लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा आपके US है जिसमें 3000 टन जो है वो आपके पास क्या है, सोना है। और सेकंड नंबर पे आपका कौन सा है, जर्मनी है। तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, जमुई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, उत्तराखंड फॉर्म ए पैनल टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब नाम आता है तो पॉलिटी में हम याद करते हैं कि एक DPSP, इट इज़ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 44 विच इज़ ए लिबरल इंटेलेक्चुअल। अगर आप देखेंगे पॉलिटी को तो आपके DPSP 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लिबरल इंटेलेक्चुअल आपका एक पार्ट है, और दूसरा उसमें आपका गांधीयन प्रिंसिपल है एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो आपका आर्टिकल 44 इज ए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अंडर द आर्टिकल 44। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आपके जितने भी सिविल लॉज हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। सो आपके जैसे कि सिविल लॉज में आप बोल सकते हैं जैसे कि सभी सिटीजन्स के, जैसे मैरिज लॉ होते हैं, डिवोर्स लॉ होगा, अडॉप्शन लॉ, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ये सारे लॉज जो हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। आपने रिलीजन में देखा होगा, चलो मैरिज तो आप जैसे मर्जी करें, बट डाइवोर्स के क्या होता है कि कुछ कुछ रीजन्स के अपने खुद के क्या होते हैं, डाइवोर्स के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो इंडिया में UCC लाना बहुत ही टफ काम है। अगर आप देखेंगे तो गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 5 मेंबर की कमेटी बनाएगी जिसमें वो UCC प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरीके से स्टेट में लगाएगी। तो इसके लिए उन्होंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई जो है उनको हेड किया, जो कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी कमेटी की भी हेड है, ठीक है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है पुष्कर सिंह धामी हैं, और इनकी 2 कैपिटल हैं, दैट इज देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है एंड गैरसिन जो कि समर कैपिटल है, और यहाँ के गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। जस्टिस मोहांती गेट द एडिशनल चार्ज
ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। देखो लोकपाल चेयरपर्सन के अभी इससे पहले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो थे, बट अब जो इसका एडिशनल चार्ज मिला है वो रामनाथ कोविंद जी ने किसको अपॉइंट किया है, प्रदीप कुमार मोहंती जी को जो है अपॉइंट किया एज ए लोकपाल। अगर आप लोकपाल को ध्यान रखेंगे तो आपको अन्ना हजारे और केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल का नाम याद आता है, कि मिसेस किरण बेदी का नाम आपको याद आता है। तो वो किस लिए था, वो लोकपाल के लिए था। लोकपाल आपका जनरली कहाँ होता है, लोकपाल आपका सेंटर में होता है, और आपका लोकायुक्त कहाँ पे होते हैं, स्टेट में। हर स्टेट के अपने लोकायुक्त और क्या बोलते हैं, आपके लोकायुक्त होते हैं, और आपके सेंटर में आपको लोकपाल मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि जितने भी करप्शन केसेस होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, जो करप्शन अगेंस्ट जो सर्टन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए होती हैं उनके लिए। देखो इनकी डिमांड ये थी कि सभी पब्लिक सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स वगैरह इसमें इंक्लूड होने चाहिए। 2013 में ये पास हुआ था। तो लोकपाल चीफ जो होता है ये 5 साल के लिए चुना जाता है, या फिर 70 साल इसकी उम्र। तो दोनों में से कोई भी अगर होंगी वो उनका टेन्योर क्या होगा, इतना होता है, 5 साल या फिर 70 साल जो है उम्र होगी। सो लोकपाल चीफ जो है होता है उसको प्रेसिडेंट चुनते हैं, और उसके द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी भी होती है। उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे आपको, स्पीकर ऑफ लोकसभा मिलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आपको लोअर हाउस के मिलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनकी जगह पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने की कमेटी में मेंबर्स होंगे। तो ध्यान में रखना कि लोकपाल न्यू चेयरपर्सन कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट है INS गोमती डीकमीशन की गई है बाय इंडियन नेवी, ठीक है। ये नवल डॉकयार्ड से इनको मुंबई से क्या किया है, डीकमीशन किया हुआ है अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन सुदीप मलिक। तो ये आपने बस नाम याद रखना, INS गोमती। नेक्स्ट है वुमेन T20 चैलेंज। BCCI ने अभी वुमेन्स का T20 चैलेंज अभी स्टार्ट किया था, उसमें जो विनर रही हैं वो सुपरनोवास बीट वेलोसिटी। तो ये ध्यान में रखना आपने, सुपरनोवास बीट। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपकी जो T20 जो सीरीज हुई है IPL के साथ साथ ये भी चल रही थी, तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो T20 चैलेंज जो BCCI ने किया है वो कौन जीता, तो दैट इज सुपरनोवास। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। देखो UN पीस कीपिंग फोर्स को आपने देखा होगा, वो ब्लू कलर की एक बैरेट पहनते हैं, ब्लू बैरेट या फिर आपको ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं। हर कंट्री अपनी UN में क्या होती है, पीस कीपिंग फोर्स को भेजते हैं। हम भी, हमारी फौज भी पीस कीपिंग फोर्स में जाती हैं UN की तरफ से डिफरेंट जगह पे, जैसे सूडान वाले रीजन्स में। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग्स ने अभी तक 4200 पीस कीपर्स हैं जो कि शहीद हुए हैं। तो UN उनकी एक तरीके से जिन्होंने अभी तक हमारे लिए जो जान दी है पूरे वर्ल्ड में, उनको ऑनर करती है। तो UN पीस कीपर्स ऑब्जर्व जो किया जाता है वो 29 मई को किया जाता है, और इसका थीम जो है इस बार का वो है पीपल, पीस एंड प्रोग्रेस। इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। तो UN पीस कीपिंग मिशन जो है वो 1948 में स्टार्ट हुआ था, मई 29 को, तभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट है शिमला गरीब कल्याण सम्मेलन। देखो नरेंद्र मोदी जी शिमला गए थे, जहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किए ऑन द कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। सो इट वाज ऑर्गेनाइज अक्रॉस द नेशन, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड स्टेट कैपिटल्स, कृषि विज्ञान केंद्र। सो इसमें इन्होंने PM किसान की जो नेक्स्ट पेमेंट है जो कि किसानों को, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट तक भी पहुँचाया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपने। आयु ऐप, ये ऐप अभी स्टार्ट की है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई ने, जो कि एक न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु, मतलब नाम ही आयु से ही हमें पता लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें टू एड्रेस एंड हेल्प द हील क्रॉनिक डिसीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा। तो योगा की यूज से हम किस तरीके से जो हमारी क्रॉनिक डिसीज और लाइफस्टाइल है, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है या उनसे हील किया जा सकता है। सो स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधाना संस्थाना, ये S व्यासा जो है कोलैबोरेट किया इन्होंने रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हेल्थ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा, और जितनी भी क्रॉनिक डिसीज़ और लाइफस्टाइल है उनको योगा और मेडिटेशन के थ्रू क्या होगा, ठीक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है US ओवरटेक्स चाइना एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022 में सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है 21-22 में वो US रहा है। उसने ओवरटेक किया है किसको, चाइना को। चाइना सबसे पहले था, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे ओवरटेक कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रेड बिटवीन US जो है वो $119 बिलियन रहा है। कितना, $119 बिलियन, जो कि पिछले साल 2020-21 में 80 बिलियन था। और चाइना का जो है वो 115 था, जो कि अब कितना हो गया है, 86 बिलियन से 115 हो गया है। तो पहले वो 86 था, तो US ने इसको टेक ओवर कर लिया। अगर थर्ड नंबर पे देखा जाएगा तो UAE जो है वो थर्ड नंबर पे है, उसके बाद सऊदी अरबिया है, और उसके बाद आपका इराक है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। देखो जब भी किसी कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते हैं।
है ना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, जैसे चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। अगर हम चाइना से 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और उनको 20 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 80 का। यही 80 आपका क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जितना बढ़ेगा उतना हमारी डिपेंडेंस जो है वो उस कंट्री पर बढ़ रही है। तो हमें आपका क्या एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को तो बढ़ रहा है, बट चाइना के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही कम है, मतलब ना के बराबर। आप बोल सकते हो कि ना के बराबर का कहने का मतलब कि इंप्रूवमेंट उसमें नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 118th इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी जब हम बात करते हैं, आप सपोज करो कि ये आपके इंडिया का नॉर्थ रीजन है, तो आप देखते हो कि इंडस रीजन यहाँ पे मानसरोवर लेक जो तिब्बत में वहाँ से एंटर करती है, इस तरीके से इंडिया का ये वाला जो रीजन है ये पीओके आपका रीजन है तो हमारा ही है, बट फिर भी हम अभी के लिए देखते हैं कि ये पीओके से गुजरती हुई पाकिस्तान जाती है और वहाँ पे आपकी कराची में जाके क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है। तो इसके साथ इसकी कई रिवर्स हैं, जैसे कि झेलम है, उसके बाद चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है ना। झेलम ये इंडस हो गई आपकी, ठीक है, झेलम हो गई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडस वाटर ट्रीटी की अभी मीटिंग हुई है कि बायलैटरल मीटिंग इनकी होती रहती है, ठीक है, कि जो डाटा है वो शेयर करना पड़ता है इनको और बाकी चीज़ें जो है इनकी चलती हैं कि कितना पानी भेजना है कितना नहीं। पर इस ट्रीटी में सबसे मेन ध्यान आपने रखना है कि इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान जो है वो इंडस का पानी यूज़ कर सकता है, चेनाब का पानी यूज़ कर सकता है और रावी का पानी चेनाब एंड झेलम का पानी जो है वो यूज़ कर सकता है। तो इन तीनों नदियों का पानी वो यूज़ कर सकता है कितना, 80%, और बाकी 20% कौन यूज़ करेगा, इंडिया। बट इंडिया जो है वो आपका रावी, ब्यास और सतलुज इसका 100% पानी जो है वो इंडिया क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। पाकिस्तान इंडस चेनाब झेलम का 80%, बाकी 20% इंडिया, और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इंडिया 100% यूज़ कर सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। तो यूनिसेफ जो है वो 1946 में यूनिसेफ बना था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड इसको बोला जाता है। सो रेडियो जॉकी उमर निसार जो है, या उमर निसार जो है, जो कि आरजे उमर बोलते हैं इनको, साउथ कश्मीर के ये आरजे हैं, इनको फर्स्ट बेस्ट कंटेंट अवार्ड का अवार्ड मिला है, इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड मिला बाय द यूनिसेफ, ठीक है, एट द एनुअल रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स एट द मुंबई, ठीक है, ये आपने नाम ध्यान में रखना है। इंडिया विन्स फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स। सो नूर सुल्तान जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की, वहाँ पे इंडिया का पहला मेडल आया है, जिसका कपिल परमार जो है ही डिजर्व द हार्टफेल्ट प्रेज फ्रॉम द ब्रिंगिंग द मेडल्स टू द कंट्री, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व्ड ऑन 31 मई। सो ऑन 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है टू ग्लोबल सिटीजन्स टू नॉट ओनली डेंजर ऑफ यूजिंग टोबैको, और उनका बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है कंपनीज का वो भी कितना डेंजर है। सो WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो थीम है इसका, दैट इज थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट जो है वो इसका थीम है, ये आपने ध्यान रखना। थीम पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सो इस साल जो आपको पता है सभी को इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम होगी वो होगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये आपने ध्यान में रखना है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में जो इन्होंने इस बार की है उसके ब्रॉडकास्ट में बताया है, और इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे वो सेलिब्रेट जो किया जाएगा वो आपका सेलिब्रेट किया जाएगा इन द मैसूरू कर्नाटका में, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस बार का जो थीम होगा वो होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है राजेश गेरा जो कि DG नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का इनको अपॉइंट किया गया है। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का इनको अपॉइंट किया गया है DG, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये 1976 में बना था और इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। और ये इसका मेन काम क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देने होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी साइन किया है
2971 करोड़ डील इंडिजिनियस अस्त्रा। अस्त्रा एक मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। ये आपको पेपर डिफेंस के जितने भी हमारे पेपर हैं जैसे CDS, NDA और FCAT में ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार पिनाका का क्वेश्चन आया था, तो पिनाका क्या, इट इज़ ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सो इसी तरीके से आपसे अस्त्रा के बारे में पूछ सकते हैं। तो अस्त्रा MK1 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल्स है, उसको अब इंडिजिनियसली क्या बिल्ड किया जाएगा बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये जो डील फाइनल हुई है तो अराउंड 3000 करोड़ की जो डील साइन हुई है टू गिव इक्विपमेंट्स टू द इंडियन एयरफोर्स। आपकी जो लॉन्ग रेंज मोर स्पेसिफिक अस्त्रा MK2 इज अंडर द डेवलपमेंट अंडर द DRDO इसको बना रही है, ठीक है। सो इस मिसाइल को हम सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। सो प्राइम मिनिस्टर केयर स्कीम जो नरेंद्र मोदी ने अभी रिलीज़ की है, जिसमें जो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, उनको जो गवर्नमेंट है वो 4000 पर मंथ जो बेसिक नीड्स के लिए देगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी उनकी स्कूलिंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा कम से कम 5 लाख का, विच इज़ अंडर द आयुष्मान भारत। अगर आप आयुष्मान भारत को देखेंगे तो ये हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, जिसमें आपकी फैमिली को, जो पूरे फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख तक का क्या दिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सो 5 लाख का इंश्योरेंस पूरी फैमिली को दिया जाएगा, और इसमें कहा गया है कि कम से कम 10 लाख फैमिलीज़ को इसमें जोड़ा जाएगा, और 50 लाख करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ आपकी फैमिलीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और 50 करोड़ से ज़्यादा कम से कम इसमें यहाँ पे लोगों को इसके साथ अटैच किया जाएगा, ठीक है। सो PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम इट वॉज लॉन्च इन 2021। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। सो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2000 सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून, जिसमें पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस लाइफ, जो पेरेंट्स की क्या अहमियत है दो बच्चों की ज़िंदगी में, उसके बारे में उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसका जो थीम है इस बार फैमिली अवेयरनेस इसका थीम है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे। सो देखो तेलंगाना अगर आप देखेंगे तो 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। तो आंध्र प्रदेश से डिवाइड हुआ है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा तेलुगु जो है वो बोली जाती है, तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है, बट काफ़ी सालों से 57 ईयर ओल्ड एक मूवमेंट था जिसमें तेलंगाना कह रही थी हमें अलग होना है। सो 2014 में इनको अलग किया गया। सो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों अलग स्टेट हैं, बट कहा गया कि 2024 तक दोनों की जो कैपिटल है वो हैदराबाद रहेगी, और बाद में 2024 के बाद तेलंगाना को हैदराबाद मिल जाएगा और आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल बनाएगा। तो आंध्र प्रदेश की अभी 3 कैपिटल ये आपने ध्यान में रखना है। वन इज़ कुरनूल, देन आपकी अमरावती, एंड आपकी 4th जो है दैट इज़ योर विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम आपकी तीसरी इसकी क्या है, कैपिटल है। तो हैदराबाद अभी इसकी कैपिटल है, तो ये आप मान के चलो कि 4 इसकी कैपिटल है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी स्टेट है जिसकी 3 अपनी खुद की कैपिटल्स बनेंगी, दैट इज़ योर आंध्र प्रदेश। सो हैदराबाद 2024 तक दोनों की कॉमन कैपिटल रहेगी। तो इसके अभी आपका तेलंगाना जो है ये 2014 में बना था, इंडिया की 28th स्टेट बना था ये, ठीक है। नेक्स्ट है सितारे पाकिस्तान। तो सितारे पाकिस्तान ये जो अवार्ड है ये 4th हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तान का, जो कि वेस्ट इंडीज़ के एक परफॉर्मर कैप्टन थे डेनिस हेमी, उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का। इससे पहले ही आल्सो रिसीव द हाईएस्ट सिविल मेडल ऑफ पाकिस्तान दैट इज निशान पाकिस्तान फॉर ब्रिंगिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट टू बैक टू द पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के आरिफ अलवी ने, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अगर आप सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम। तो अभी ये पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि US का है। इसने अभी बीट किया है किसके, जापान का जो सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, उसको बीट किया है एज ए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सो इंडिया का कंप्यूटर याद है, यहाँ फुगाकू याद है, यहाँ फ्रंटियर का आपने नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेंस हॉकी एशिया कप। ये जो अभी एशिया कप जो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा था, इसमें इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला, जिसमें जापान को हरा के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, और साउथ कोरिया जो कि क्या बनी है इस बार, ट्रॉफी जीती है उन्होंने मलेशिया को हरा के, ठीक है। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन जो है ये अभी शुरू हुआ है 1 जून 2022 से, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने रिसीव कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो घर घर जाके पूछा जाएगा कि आपको वैक्सीनेशन लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। इसका फर्स्ट जो था वो नवंबर 2021 में हो गया था, और सेकंड जो है ये आपका 2022 में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दिया जाएगा कि एज 12 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको डोसेस मिले हैं कि नहीं, और जो प्रिकॉशनरी डोसेज हैं एज 60 के अबव जो हैं उनको देखा जाएगा। और यूनिसेफ जो है वो इसमें क्या कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री की मदद कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है।
नेक्स्ट है इंस्टाग्राम ने अपने एक नया फीचर ऐड किया है अपने में, जिसको बोलते हैं एम्बर अलर्ट, जिसमें जो मिसिंग चाइल्ड है उनकी नोटिफिकेशन जो है नियर बाय लोगों को मिलेगी. सो फोटो शेयरिंग ऐप हैज़ पार्टनर विद द वेरियस ऑर्गेनाइज ग्लोबल टू सेट अप द फीचर. Feature will display the details about the missing children on user or Instagram feed if they are in a specific area where an active search is taking place. तो मेटा ऑन मेटा क्या है कि फेसबुक का जो आपको पता है कि नया नाम जो है वो अब क्या है, मेटा है. तो इंस्टाग्राम जो बेसिकली 2010 में फाउंड हुआ था बाय द केविन सेंस्ट्रोम एंड द माइक क्रेगर, बट लेटरली फेसबुक ने इसको क्या किया था, मतलब मेटा ने इसको एक्वायर कर लिया. तो राइट नाउ आपको पता है कि व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ये अभी तक किसके अंडर में है, फेसबुक के अंडर में है. ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप. सो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है और इंडिया का भी, ये कहाँ पे कमीशन किया गया, दैट इज़ देवास्थल, जो कि एक हिल है इन द उत्तराखंड. और इसको मिलकर बनाया है इंडिया, बेल्जियम और कनाडा ने इसको मिलकर बनाया गया. 4 मीटर डायमीटर का ये रोटेटिंग मिरर मेड अप ऑफ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड मर्करी टू कलेक्ट द फोकस लाइट. सो ये देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस जो है वो कहाँ पे है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइट, इसको एरीज भी बोलते हैं. तो एरीज आपसे कई बार पूछा जाता है कहाँ है, दैट इज़ इन उत्तराखंड में है. तो इंडिया का पहला या भारत का पहला या एशिया का सबसे बड़ा या पहला फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो उत्तराखंड में है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे. सो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है, इसमें एक कैंपेन स्टार्ट किया है बाय द अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं. इन्होंने एक नेशनल वाइड क्या बोलते हैं एक रैली स्टार्ट की जिसको बोलते हैं फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली का जो है वहाँ से शुरू की. तो इसको उस दिन शुरू किया गया जिस दिन वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, 3 जून को. ठीक है, तो 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है. और जो डे ऑब्जर्व किया जाता है अवेयरनेस रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बाईसाइकिल. यूएन अप्रूव, देखो अभी टर्की जो है उसने बोला है यूएन को कि मेरा नाम जो है वो चेंज, और अच्छे मतलब एक अलग तरीके से इन्होंने बताया कि हमारा जो नाम है उसको तुर्की बोला जाए, मतलब तुर्की ना बोला जाए या फिर उसको टर्की ना बोला जाए. सो इसको रिपब्लिक ऑफ टर्की इसकी कंट्री का नाम चेंज करके इसको तुर्की बोला जाए. सो ये रिक्वेस्ट जो है वो अभी यूनाइटेड नेशन ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली है. अंकारा इसकी कैपिटल है. ठीक है, और तैयब अर्दोगन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके प्रेसिडेंट हैं और इसकी जो करेंसी है इसका नाम है लीरा. ठीक है ना, तो ये एक तरीके से तुर्की जो निकाला कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन है हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन और वैल्यू का. तो इसका नाम अब ध्यान में रखना तुर्की है. आंचल, देखो ये आंचल जो है ये एक राजस्थान में स्पेशल हेल्थ केयर अभियान स्टार्ट किया गया है बाय इन द करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स. मोर देन 13,000 वुमेन हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस अवेयर. तो इसमें क्या है कि जो नेसेसरी मेडिकल एड जो प्रेग्नेंट वुमेन को मिलनी चाहिए प्री और पोस्ट नेटल स्टेज पे, वो उनको जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए. और जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है. तो आंचल ऐप कहाँ से है, ये राजस्थान ने शुरू की है. नेक्स्ट है श्रेष्ठा. तो श्रेष्ठा क्या है, यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया स्कीम श्रेष्ठा, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज. तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिसमें बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ये जो मतलब गरीब से गरीब जो बच्चे हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए. इस सीबीएसई और एससी जो पुअर एससी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक तरीके से क्या दिया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अच्छी जो है वो एजुकेशन दी जाए. ओके, द लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे इज़ दैट IAF इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर. तो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर वो जो है अभी चंडीगढ़ में ओपन किया गया है. ठीक है, सो इट इज़ सेटअप जॉइंटली बाय द फोर्स एंड द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. तो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड IAF ने सेटअप किया है ये. सो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को, तो मतलब 8 अक्टूबर को हम IAF डे भी सेलिब्रेट करते हैं. और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और अभी जो AF चीफ हैं वो हैं विवेक राम चौधरी. ठीक है, सो आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स हैं. नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जितने भी टेस्ट टाइम टू टाइम टेस्ट आपके अपडेट होते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे जो मिल सकते हैं. तो आप इन सभी चैनल्स में हमारे को फॉलो कर सकते हैं. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.